हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स कक्षा। अकाउंटिंग इक्वेशन में ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसके पहले वाला पार्ट ऊपर आई बटन में लिंक्ड है और जर्नल, जीएसटी, लेजर, ट्रायल बैलेंस ये सब आपके प्लेलिस्ट में ऐड किया गया है। आपने अगर वो सारे वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आप बिल्कुल उन वीडियोस को देखिएगा, फिर यहाँ पे आएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन की सीरीज में हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है। इस वीडियो के अंदर एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुरेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख, परचेज गुड्स, परचेज रेंट, रिसीव कमीशन, विड्रू वगैरह ये सब ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं। आप जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन देखोगे, सबसे पहले आपको पूरा क्वेश्चन को एनालाइज करके ये देखना है कि कौन से अकाउंट्स के कॉलम बनाने हैं हमको अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट में। पहला स्टेप आपको क्वेश्चन देखना है और अकाउंट डिसाइड करना है। कैसे करेंगे, चलिए एक एक करके मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, दो अकाउंट कौन से कैश और कैपिटल। एक एसेट है और दूसरा लाइबिलिटी है, कैश और कैपिटल। तो हमारे फॉर्मेट में एक कैश का कॉलम बनेगा, एक कैपिटल का कॉलम बनेगा। परचेज गुड्स फॉर कैश, जब भी स्टॉक की बात करेगा, परचेज गुड्स की बात करेगा, आप एक एसेट क्रिएट करोगे, स्टॉक। ठीक है, कैश से अगर हमने परचेज किया, कैश हमने ऑलरेडी ले लिया है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जब हम परचेज की बात करते हैं, स्टॉक हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया पिछले वाले एंट्री में, लेकिन इस एंट्री के अंदर आपको क्रेडिटर नया आ रहा है लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, क्रेडिटर नाम की एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर एक नया एसेट क्रिएट हो रहा है, फर्नीचर, कैश ऑलरेडी है। पेड रेंट, रेंट आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस वाला चीज़ हमेशा कैपिटल वाले में जाएगा, उसके लिए कोई एसेट लाइबिलिटी वाला अलग से कोई कॉलम नहीं करना है। कमीशन का भी सेम है, इनकम है तो आपका कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा। ठीक है, विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज, ड्राइंग्स की बात करें तो ड्राइंग्स भी कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्राइंग्स क्या है, ओनर अपने घर लेके जा रहा है पर्सनल खर्चे के लिए, तो ओनर के अकाउंट से माइनस कर दो आप। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस 30 फॉर 45,000। देखो, कैश अकाउंट हमारा ऑलरेडी हो चुका है, स्टॉक अकाउंट हो चुका है। अभी नया तीसरा कौन सा अकाउंट आ रहा है, एसेट साइड में डेटर आ रहा है, डेटर। पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर ऑलरेडी है, कैश अकाउंट भी है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, स्टॉक अकाउंट और डेटर अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर और कैश भी है। तो हमारा यहाँ पे एनालिसिस खत्म होती है और ये सब आपको माइंड में करना है। जो मैंने रेड पेन से लिखा है ना, ये पूरा आपको माइंड में करना है कि क्वेश्चन देख के हमको ये डिसाइड करना है कि कौन से अकाउंट हम यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर इनके कॉलम बनेंगे फॉर्मेट में। अब ये जो अपन ने नाम लिखे, एसेट साइड के 4, कैश, स्टॉक, फर्नीचर और डेटा, कैपिटल और क्रेडिटर्स, इनके कॉलम्स बनाने, टोटल 6 कॉलम्स बनेंगे अपने फॉर्मेट में। तो हर क्वेश्चन के अलग अलग कॉलम बनेंगे, ये क्वेश्चन देख के डिसाइड होगा। पहले आप पूरा एनालाइज कर लो, सीधा सीधा ड्रॉ करने मत लग जाना। पहले एनालाइज करना, या तो माइंड में लिख लेना या तो फिर रफ में लिख लेना पीछे साइड में, उसके बाद आप फॉर्मेट स्टार्ट करना। तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब हमें पता है पर्टिकुलर्स के बाद हमको टोटल 6 कॉलम्स ड्रॉ करने हैं। ठीक, तो फॉर्मेट एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से ड्रॉ होता है। पहला पर्टिकुलर्स, फिर 4 कॉलम की जगह छोड़ के लास्ट में 2 कॉलम की जगह छोड़नी है। तो पहला कॉलम बनेगा एसेट और दूसरा बनेगा लाइबिलिटीज। पर्टिकुलर्स, एसेट और लाइबिलिटी। अब हमें एसेट को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, कैश, स्टॉक, फर्नीचर और डेटर, और लाइबिलिटी को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, कैपिटल और क्रेडिटर्स। तो चलिए कर देते हैं इसको। ये बन गया कैश, फर्नीचर, स्टॉक और डेटर, और यहाँ पे लाइबिलिटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, कैपिटल और क्रेडिटर। ये कहाँ से आया कॉलम? हमने पिछले स्टेप में, स्टेप नंबर 1 में पूरा क्वेश्चन एनालाइज करके डिसाइड किया। क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा ना, आपको खुद देख के समझना है। पहला कैश, फिर फर्नीचर, फिर स्टॉक, फिर डेटा, देन इसके बाद कैपिटल और क्रेडिटर्स। ये फॉर्मेट ड्राइंग हो गया। स्टेप नंबर 2, एक एक ट्रांजेक्शन देखो, उसको अप्लाई करो। सुरेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपीज। पहला स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है, तो कैश हमारा 5 लाख रुपीज आया और कैपिटल 5 लाख रुपीज आया। तो दोनों कॉलम में आप ऐड कर दो, खत्म। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी, क्लियर दिख रहा है, 5 लाख 5 लाख। सेकेंड स्टेप, परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने स्टॉक लेके आए बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए का और कैश का पेमेंट कर दिया। ठीक है, परचेज कैश का
तो 1 लाख ब्रैकेट में दिखाओ जो कि नेगेटिव होता है, अकाउंट्स में 1 लाख और स्टॉक में 1 लाख रुपए ऐड हो जाएगा, ठीक है। और कैपिटल हमारा 5 लाख है। अब देखो लाइबिलिटी साइड में 5 लाख दिख रहा है और यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन देखो क्या बच रहा है। ऐसे लिखना है अपने को, इक्वेशन मतलब एसेट और लाइबिलिटी का टोटल करके दिखाएंगे। दिस इज 4 लाख, 1 लाख और यहाँ पे तो 5 लाख है ही। आप देख लो ये टोटल करके कि अकाउंटिंग इक्वेशन होल्ड ट्रू कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000। स्टॉक आया 50,000 का और क्रेडिट में खरीदा मतलब क्रेडिटर बढ़ रहे हैं हमारे 50,000 से, ठीक है। कैश का पेमेंट नहीं हो रहा है। परचेज केयरफुल रहना, कैश में डैश डाल रहा हूँ, फर्नीचर में डैश, स्टॉक में 50,000 मैंने ऐड कर दिया तो हमारा स्टॉक कितने का हो गया, 1,50,000 का हो गया। डेटर में कुछ नहीं, कैपिटल पहले का 5 लाख है और क्रेडिटर हमारा 50,000 से बढ़ गया। अब आप ऑब्जर्व करिए यहाँ पे इक्वेशन को, एसेट साइड में देखो 4 लाख प्लस 1,50,000, 5,50,000 है और लाइबिलिटी साइड में देखिए 5 लाख प्लस 50,000 तो ये 5,50,000 हो गया। आपको हर ट्रांजैक्शन के बाद दिखाना है कि एसेट लाइबिलिटी से इक्वल मैच कर रहा है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 25,000, फर्नीचर परचेज्ड 25,000 कैश से माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना, 3,75,000। सेकेंड कॉलम फर्नीचर का है, 25,000 यहाँ ऐड कर दीजिए, ये 25,000 हो गया और ये तो 1,50,000 का है ऑलरेडी। और अगर आप टोटल करोगे ना यहाँ पे भी वैसे आएगा, 4 लाख प्लस 1,50,000 5,50,000। और यहाँ पे भी इक्वेशन देख लो, हम हर ट्रांजैक्शन के बाद टोटल मार रहे हैं, शुरुआत से लेके क्यूमुलेटिव टोटल चल रहा है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, पेड रेंट 30,000। कैपिटल से हम माइनस कर देंगे 30,000 और कैश से भी 30,000 माइनस कर देंगे तो हमारे एक्सपेंस की एंट्री हो जाएगी। रेंट पेड माइनस 30,000 बचेगा कितना, 3,45,000 बचेगा, ये 25,000, ये 1,50,000। मैं साथ में साथ टोटल करते जा रहा हूँ, ठीक है। और कैपिटल से आप माइनस कर दोगे 30,000, 4,70,000 बचेगा और यहाँ पे 50,000 है, 5,20,000 दोनों साइड का टोटल आ जाएगा। आप चाहो तो करके देख लेना, 4,20,000 सॉरी 5,20,000, इसका भी टोटल 5,20,000, ऐसा करके आपको दिखाना है। फिर 6 पार्ट, रिसीव्ड कमीशन 15,000, 15,000 का कमीशन आपको रिसीव हुआ। कैपिटल में 15,000 ऐड, कैश में 15,000 ऐड, दोनों साइड ऐड हो जाएगा तो दोनों साइड का टोटल सेम हो जाएगा। रिसीव्ड कमीशन 15,000 और आप कैपिटल में भी 15,000 ऐड कर दीजिए। फिर टोटल करिए, 3,60,000, 25,000 और 1,50,000 और यहाँ पे 5,35,000 और 50,000 तो 5,85,000 दोनों साइड का टोटल आ जा रहा है, 5,85,000। नेक्स्ट एंट्री 7th, विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़ 20,000 की ड्राइंग्स उसने की है, विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़ 20,000 की ड्राइंग्स की उसने, तो आप कैपिटल से 20 माइनस कर दो और कैश से 20,000 माइनस कर दो। ड्राइंग्स माइनस 20,000 ब्रैकेट में दिखाओ, 3,40,000, ये 25,000, ये 1,50,000 और यहाँ पे भी माइनस 20,000 करोगे आप तो 5,15,000 हो जाएगा और ये 50,000 है। ठीक है। नेक्स्ट 8, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में सेल किया, कौन सा गुड्स,
जिसका कॉस्ट 30,000 था और सेलिंग प्राइस 45,000 की है। ठीक है, क्रेडिट में हुआ है। सोल्ड गुड्स, कैश में कुछ भी नहीं आएगा, फर्नीचर में कुछ भी नहीं आएगा, स्टॉक में 30,000 माइनस हो जाएगा, स्टॉक में 30,000 माइनस हो जाएगा। डेटर, जितने का सेल प्राइस है उतने का डेटर हो गया 45,000, और यहाँ पे 15,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, वो 15,000 आप कैपिटल में ऐड कर दोगे, कैपिटल वाले कॉलम में ऐड हो जाएगा। तो फिर अकाउंटिंग इक्वेशन बना लीजिए आप, 3,40,000, 25 का फर्नीचर, स्टॉक बचेगा 1,20,000 का, 45,000 के डेटर्स हैं, 5,30,000 का कैपिटल है और 50,000 का क्रेडिटर्स हो जाएगा। इसके बाद है पेड टू क्रेडिटर्स 15,000, 9th पेड टू क्रेडिटर्स 15,000, यहाँ से माइनस कर दो आप कैश से 15,000 और क्रेडिटर से भी 15,000 माइनस कर दो, क्योंकि क्या होगा, पे करोगे तो कम हो जाएगा। 35,000 यहाँ बचा और यहाँ पे 3,25,000 बचेगा, बाकी सब सेम रहेगा, कॉपी कर लीजिए। 25,000, 120, 45,000, 5,30,000। अब 10th सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000। ठीक है, अगेन सेम, यहाँ पे कॉस्टिंग नहीं लिखा हुआ है, आप मान लो 15,000 का कॉस्टिंग वाला, 15,000 कॉस्टिंग वाला गुड्स उसने 20,000 में बेच दिया ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स कुछ नहीं, फर्नीचर में कुछ नहीं, स्टॉक 15,000 माइनस 1,05,000 बचेगा। डेटर में आप जोड़ोगे 20,000 तो 65,000 बचा और कैपिटल में 5,000 प्रॉफिट के नाम का ऐड हो जाएगा, 5,35,000 बचेगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा, 325, 25,000 और यहाँ पे 35,000। ठीक, लास्ट एंट्री 11th वाली, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 18,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, रिसीव फ्रॉम डेटर 18,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। प्रीवियस वाले एंट्री की बात कर रहा है वो कि 20,000 का हमने उसको सामान बेचा था और वो हमको 18,000 रिटर्न दे रहा है और डिस्काउंट ले ले रहा है, डिस्काउंट ले ले रहा है। आप ये समझिए कि डेटर 20,000 का माइनस हो रहा है, तो कैश हमें मिल रहा है 18,000, लेकिन डेटर में से कितना माइनस करोगे आप, 20,000, तो 2,000 क्या है, 2,000 हमने उसको डिस्काउंट दिया, फुल सेटलमेंट वर्ड आ गया तो हमने उसको डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट क्या है, एक्सपेंस है, तो आप कैपिटल में डिस्काउंट माइनस कर दोगे 2,000 रुपीज़। ठीक है, 11th रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 18,000 यहाँ पे रिसीव किया हमने। ठीक, फर्नीचर और स्टॉक में कुछ नहीं होगा इस एंट्री में, डेटा से आप 20,000 माइनस करिए, माइनस, और कैपिटल से 2,000 आपको माइनस करना है। क्यों? क्योंकि हमने उसको डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट जब आप किसी को देते हो तो आपका एक्सपेंसेस, सारे के सारे एक्सपेंस आपके कैपिटल अकाउंट से माइनस हो जाते हैं। इस तरीके से हम अकाउंटिंग क्वेश्चन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए इसके स्टेप एक बार देख लेते हैं। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, एनालाइज द क्वेश्चन एंड डिसाइड व्हाट ऑल हेडिंग्स ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी टू बी क्रिएटेड इन फॉर्मेट। जैसे हमने स्टेप 1 में किया था, हमने क्वेश्चन को स्टडी किया और साइड में एसेट लायबिलिटी देख लिया, कौन से पॉइंट में कौन सा एसेट क्रिएट हो रहा है। वो डिसाइड होने के बाद आपको एसेट के कितने कॉलम आएंगे और लायबिलिटी के कितने कॉलम आएंगे वो आपको क्लियर दिखेगा। उसके अकॉर्डिंगली आप फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। ऑल अमाउंट रिलेटिंग टू इनकम एंड एक्सपेंस शैल बी पोस्टेड टू कैपिटल कॉलम, नो सेपरेट हेड। कैपिटल, एक्सपेंस और इनकम को अगर कोई भी एंट्री आ रही है आपके क्वेश्चन में, उसके लिए अलग से हेड मत बनाओ, उसको कैपिटल में डालना है। रेंट का कॉलम मत बनाना, कमीशन रिसीव का कॉलम मत बना लेना। ठीक है, टेक द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इन एसेट एंड लायबिलिटी साइड बोथ इन रिस्पेक्टिव हेड। फिर आप ट्रांजेक्शन देख के उसका इफेक्ट ले लो। हर ट्रांजेक्शन के बाद आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते जाइए। आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन शो इक्वेशन एंड मेक टोटल ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज टू चेक देयर इक्वलिटी। ये आपको करना है। तो इतना ही टॉपिक है। आई होप आपको बहुत ईजी लगा होगा। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मिलते हैं।